दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह हर कंप्यूटर यूज़र के लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या ऑफिस वर्कर। अगर आपको लगता है कंप्यूटर यूज़ करते वक्त माउस से थोड़ा बोर हो गए हो या आपको लगता है कीबोर्ड सिर्फ टाइपिंग के लिए है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे वो मैजिक जो है हमारे कीबोर्ड के शॉर्टकट्स में छुपा हुआ। हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर को एक कंप्यूटर मास्टर की तरह यूज़ करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं, तो आप सच में कीबोर्ड और कंप्यूटर के मास्टर बन जाएंगे। शॉर्टकट नंबर 1, Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल। पहला शॉर्टकट है Ctrl+A। इसका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करना हो, चाहे वो टेक्स्ट हो या फाइल्स। बस एक क्लिक में सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है। शॉर्टकट नंबर 2, Ctrl+B, बोल्ड टेक्स्ट। अगले शॉर्टकट है Ctrl+B। जब आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे कि टाइटल्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करें। आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 3, Ctrl+C, कॉपी। अब चलते हैं Ctrl+C पर। जब आप अपने कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करना चाहते हैं ताकि आप उसे किसी और जगह पेस्ट कर सकें, तो ये शॉर्टकट इस्तेमाल होता है। शॉर्टकट नंबर 4, Ctrl+D, बुकमार्क पेज। इस शॉर्टकट से आप वेब ब्राउज़र्स में किसी भी पेज को बुकमार्क कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 5, Ctrl+A, सेंटर अलाइन टेक्स्ट। नेक्स्ट शॉर्टकट है Ctrl+A। ये शॉर्टकट ज़्यादातर टेक्स्ट एडिटर्स में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। शॉर्टकट नंबर 6, Ctrl+F, फाइंड। अब बात करते हैं Ctrl+F के बारे में। कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट या वेब पेज में कुछ ढूंढना हो तो बस इस शॉर्टकट को इस्तेमाल करो और देखो कैसे हर चीज़ आपके सामने आ जाती है। शॉर्टकट नंबर 7, चलिए अब Ctrl+G की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पेज या लाइन पर जाना हो, तो ये शॉर्टकट आपको सीधे वहां ले जाता है, जैसे जीपीएस आपको सही जगह पहुंचाता है। शॉर्टकट नंबर 8, Ctrl+H। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल फाइंड और रिप्लेस डायलॉग को खोलने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट नंबर 9, Ctrl+I। इस शॉर्टकट को ज़्यादातर टेक्स्ट एडिटर्स में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट नंबर 10, Ctrl+J। ये शॉर्टकट वेब ब्राउज़र्स में डाउनलोड्स विंडो को खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। शॉर्टकट नंबर 11, Ctrl+K। इस शॉर्टकट से आप किसी भी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 12, Ctrl+L। जैसे ही आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, आपके वेब ब्राउज़र के URL या एड्रेस बार में स्पॉटलाइट आता है और URL कॉपी करने के लिए सेलेक्ट हो जाता है। शॉर्टकट नंबर 13, Ctrl+M। इस शॉर्टकट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट नंबर 14, Ctrl+N। ये शॉर्टकट कंप्यूटर सिस्टम में न्यू विंडो खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। शॉर्टकट नंबर 16, Ctrl+P, प्रिंट। इसका इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी डॉक्यूमेंट या पिक्चर को प्रिंट करना चाहते हैं। जब आप Ctrl+P दबाते हैं, तो एक प्रिंट विंडो खुलता है और आप आसानी के साथ अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 17, Ctrl+Q, क्विट। इसका इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को तुरंत बंद करना चाहते हैं। Ctrl+Q दबाने से वो एप्लीकेशन बंद हो जाती है। ये शॉर्टकट आपको जल्दी और आसानी से किसी प्रोग्राम को क्लोज करने में मदद करता है। शॉर्टकट नंबर 18, Ctrl+R, रिफ्रेश। इसका इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी वेब पेज या डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना चाहते हैं। जब आप Ctrl+R दबाते हैं, तो पेज या डॉक्यूमेंट को दोबारा से लोड किया जाता है और सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या चेंजेस आपके सामने आ जाते हैं। शॉर्टकट नंबर 19, Ctrl+S, सेव। जब आप किसी डॉक्यूमेंट या फाइल में किए गए चेंजेस को सेव करना चाहते हैं, तो आप Ctrl+S दबाएं। ये शॉर्टकट आपके चेंजेस को तुरंत सेव कर देता है। शॉर्टकट नंबर 20, Ctrl+T, न्यू टैब।
जब आप किसी वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोलना चाहते हैं, वो भी बिना कर टैब को क्लोज किए, तो आप Ctrl+T प्रेस करें। इससे एक नया टैब खुलेगा जिसमें आप दूसरे वेब पेज या लिंक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 21, Ctrl+U, अंडरलाइन। इसका इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और फिर Ctrl+U दबाएं, इससे आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। यह एक आसान तरीका है अपने लिखे हुए वर्ड्स को अंडरलाइन करने का। शॉर्टकट नंबर 22, Ctrl+V, पेस्ट। जब आपने कंप्यूटर में कुछ कॉपी किया होता है, चाहे वो टेक्स्ट हो या कोई फाइल, और आप उसे किसी दूसरे जगह या डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हैं, तो आप Ctrl+V दबाएं। इससे आपका कॉपीड कंटेंट वहां पेस्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट आपको कॉपी पेस्ट करने में मदद करता है। शॉर्टकट नंबर 23, Ctrl+W, गूगल क्रोम में टैब बंद करें। जब आप गूगल क्रोम में किसी टैब को तुरंत बंद करना चाहते हैं, तो आप Ctrl+W दबाएं। इससे वो टैब तुरंत बंद हो जाती है। शॉर्टकट नंबर 24, Ctrl+X, कट। जब आप किसी टेक्स्ट या फाइल को कट करना चाहते हैं ताकि आप उसे किसी और जगह या डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकें, तो आप Ctrl+X दबाएं। इससे आपका सेलेक्टेड कंटेंट कट हो जाएगा और आप उसे कहीं और पेस्ट कर सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 25, Ctrl+Y, रीडू। जब आप कुछ अनडू करते हैं और फिर से वही एक्शन दोबारा करना चाहते हैं, तो आप Ctrl+Y दबाएं। शॉर्टकट नंबर 26, Ctrl+Z, अनडू। जब आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं या कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया है, तो आप Ctrl+Z दबाएं। ये शॉर्टकट आपको लास्ट एक्शन को अनडू करने में मदद करता है, जिससे आप अपने प्रीवियस स्टेट में वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास शॉर्टकट कीज जो आपको कीबोर्ड का मास्टर बनाने में मदद करेंगे। आपने देखा, हर एक शॉर्टकट के पीछे एक खास काम छुपा होता है, जो आपके कंप्यूटर यूज को बहुत ही इजी और एफिशिएंट बना देता है। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया और कुछ नया सीखा, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।